ओके, तो हमने जो लास्ट इक्वेशन हमारी थी, ठीक है, वो हमारे पास जनरल फॉर्म आई थी कंटिन्यू डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन की। अब उसी अगर इक्वेशन को जो मैं दोबारा उसको लिख लेती हूँ, ठीक है, जो जनरल फॉर्म थी वो हमारे पास थी डेल रो डिवाइडेड बाय डेल टी प्लस डेल डेल रो डिवाइडेड बाय डेल एक्स यू प्लस डेल रो डिवाइडेड बाय डेल वाई वी प्लस डेल रो डबल यू डिवाइडेड बाय डेल जेड। ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, इन 3 डायमेंशन। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमारे पास हम जब लेते हैं तो हमारी 2 अजम्पशंस होती हैं कि एक तो हमारा जो फ्लो है दैट इज स्टेडी फ्लो, एंड सेकेंड अजम्पशन है कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं फॉर स्टेडी फ्लो। जब हम कंसिडर करते हैं दैट फ्लो इज स्टेडी फ्लो, तो आप लोगों को मैंने बताया था जब भी हम कहते हैं फ्लो इज स्टेडी फ्लो, दैट्स मीन कि उस फ्लो में जो चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास अब इसकी डेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी चेंज हो रही है, सो डेल रो डिवाइडेड बाय डेल टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी हमारी इसमें वैल्यूज होंगी उनमें जो चेंज है वो 0 होगा। स्टेडी फ्लो उसी को हम कहते हैं कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब स्टेडी फ्लो की कंडीशन है दैट्स मीन जहां पे भी हमारे पास टाइम इन्वॉल्व है वो टर्म हम 0 कंसिडर कर लेंगे, तो सिर्फ ये एक टर्म है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। फॉर स्टेडी फ्लो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, उसमें हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। अब इसी को आगे हम जब लेते हैं कि हम इसको कंसिडर करते हैं, हमारे पास आ रही है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है, जो फ्लो हमारा है वो इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो हम इसमें नहीं ले रहे। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जब आपको पता है जब फ्लो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है तो दैट्स मीन कि जो डेंसिटी है उस वाटर की, ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब उसकी सेकंड कंडीशन उस पर अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेंसिटी इसमें से हमारे पास सबकी कांस्टेंट हो जाएगी, ये यहाँ पे, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे इस डेंसिटी को इस इक्वेशन में से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी प्लस v डिवाइडेड बाय डेल y डेल w ओवर डेल z, और इस डेंसिटी को हम इस साइड पे जब लेके आएंगे तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जो फाइनल इक्वेशन है जब ये हमारे पास स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम ले रहे हैं। तो जो डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन, वो हमारे पास बन जाएगी, उसकी जो फाइनल फॉर्म है, ठीक है, वो हमारे पास आएगी डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स यू प्लस डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई वी डेल डिवाइडेड बाय डेल जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल, ठीक है, ये 3D फ्लो के लिए है, और इस पे दोनों कंडीशन अप्लाई हुई हैं, स्टेडी फ्लो की और इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, ठीक है। तो ये हमारे पास जब भी आपसे कहा जाए कि डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप डिराइव करें तो आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसकी फाइनल फॉर्म जो है वो ये निकालेंगे। जब वो आपसे ये कहें कि 3 डायमेंशन में तो ये आएगा, 2 डायमेंशन में है तो एक्स और वाई डायमेंशन हो जाएगी, जेड डायमेंशन जो है वो इसमें से खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1 डायमेंशन कहते हैं तो सिर्फ ये एक डायमेंशन रह जाएगी, ठीक है। तो अगर 3D में मांगते हैं तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, कहीं से समझ नहीं आई तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सबको?
मैडम इसमें ये जो W वेलोसिटी हमारे पास शो कर रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं नहीं, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये ओमेगा नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा ना, हमने सिर्फ जो इसमें ये एक्स वाई जी था ना, सॉरी यू वी डब्ल्यू, ये हमने सिर्फ वेलोसिटी, अगर हम दोनों में वेलोसिटी को अगर तीनों डायमेंशन में v से डिनोट करते तो वो कंफ्यूजन होती कि x डायरेक्शन में भी v है, y में भी v है और z में भी। तो इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने u v और w से किया है, u x डायरेक्शन में, v y डायरेक्शन में और w z डायरेक्शन में। ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने u v w से रिप्रेजेंट किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x डायरेक्शन में v x कह लो, y डायरेक्शन में वी वाई कह लो और z डायरेक्शन में वी जेड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यू वी डब्ल्यू किया है, ठीक है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। यस मैम, ओके। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सबको? जी ठीक है, आप इसको देख लें एक दफा दोबारा से इस लेक्चर को, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको देख लो, कहीं पे समझ नहीं आती तो आप मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? ओके मैम। चलें, यस ठीक, मैम। ओके देन, ओके, अल्लाह मैम हाफिज। वो लेक्चर्स भी अपलोड करें। जी जी, मैं आज अपलोड कर दूंगी आपके लेक्चर, ठीक है, LMS पे आपके मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस रेडी है मैम? अटेंडेंस होगी आपकी। ओके।